जय माता दी मित्रों, मैं पंडित अभिषेक शर्मा आज आपके सामने नवरात्रि पर्व आने वाला है तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ व्रत, उपासना और उनके पूजन की विशेष भारी महिमा बताई गई है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और प्रथम दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पण करना चाहिए। कहा जाता है इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, शरीर निरोगी रहता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन करनी चाहिए और सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाकर माँ के चरणों में उसे समर्पित करके परिवार में सभी सदस्यों को बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजन करनी चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माँ को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन यानी तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे दुखों का अंत होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजन आराधना करने का विधान है और इस दिन नीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को मालपुआ का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और ब्राह्मणों को उसका दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि के विकास के साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजन करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इससे उत्तम, स्वस्थ और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजन का विधान है। हरा रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए और शहद का दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजन करनी चाहिए। इस दिन स्लेटी कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजन करनी चाहिए और उस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। नारियल का भोग लगाना चाहिए, उसको दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से संतान संबंधित सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन करनी चाहिए और उस दिन मयूर रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी और साथ में अनहोनी की घटनाओं से बचाव मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।